आज के वीडियो में हम स्ट्रिंग का सेकंड पार्ट हम देखेंगे। सी प्लस प्लस सीरीज में हमारा ये स्ट्रिंग का सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक स्ट्रिंग का एक इंट्रोडक्शन देखा था, हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, एंड हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे उसके बारे में हमने देखा था। एंड उसके बाद हमने यूजर से इनपुट लेना देखा था। यूजर से इनपुट लेने के बारे में हमने देखा था, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम बेसिकली जो देखेंगे वो स्ट्रिंग के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक, एक एक करके देखेंगे। मैंने सबसे पहले ही मैंने यहाँ पे सारे मैक्सिमम जो चीजें हैं वो मैंने लिख लिए हैं। बेसिकली आपको बस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा टाइम थोड़ा मैं इसलिए लिख लिया हूँ ताकि जल्दी हो जाए काम, एंड ज़्यादा टाइम ना लगे, एंड आपको भी क्लियर हो जाए, कम टाइम में वीडियो कंप्लीट हो जाए। एंड अगर वीडियो साइज इंक्रीज भी कर रही है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ें मिलेंगी सीखने को। तो सबसे पहले एक मेथड जो है उसके बाद बात कर लेते हैं, अपेंड। अपेंड बेसिकली हमारा क्या काम करता है, दो स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए S1 यहाँ पे मैंने हेड लिखा है, S2 मैंने फूटर लिखा है। अपेंड हमारा बेसिकली क्या काम करेगा, अपेंड हमारा काम करेगा जोड़ने का। लास्ट अपेंड बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा, अपेंड हमारा लास्ट में जोड़ता है। ठीक, अपेंड का काम है ऐड करना। अपेंड ये हमारा एडिशन का काम है, जैसे कॉनकैटिनेट करने का काम को बोले तो। खैर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो स्ट्रिंग ले लिया मैंने, S1 ले लिया, फिर उसके बाद स्ट्रिंग S2 ले लिया है, फिर अपेंड करना है तो S1 डॉट, हम S1 में अपेंड कर रहे हैं, अपेंड S1 डॉट अपेंड करके यहाँ पे हम ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे मैं मेथड ऐसे लगा दूँ। हाँ, तो देखिए ये अपेंड मेथड रहेगा, ये फंक्शन मेथड। बेसिकली जावा में हम फंक्शन को मेथड कहते हैं, एंड सी प्लस प्लस अदर लैंग्वेजेस में हम मेथड्स, कुछ लैंग्वेजेस में मेथड्स को हम फंक्शन कहते हैं। तो अगर मैं मेथड बोल दे रहा हूँ तो आपको नहीं घबराना है, समझिए फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बेसिकली अपेंड फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमें जो ऐड करना होता है, जो हमें जोड़ना होता है उसको लिखते हैं। खैर मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिस स्ट्रिंग में आपको ऐड करना है उसका उसका नाम लिखिए, फिर डॉट लगाइए, फिर अपेंड, डॉट अपेंड, फिर एस टू हमारा कोडर है, हमें जो फंक्शन जो जो स्ट्रिंग हमें जोड़नी है, जैसे मान लीजिए S1 में हमें S2 जोड़नी है, तो हमने S1 डॉट अपेंड लिखा, फिर S2 को हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा, फिर सेमीकोलन लगा लिया, फिर प्रिंट करवाने के लिए सी आउट S1 लिख लिया। अब आप चाहें तो इसी लाइन को आप यहाँ पे भी लिखकर प्रिंट करवा सकते हैं। मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, एंड F9 करके बिल्ड रन करने के लिए F9 प्रेस करते हैं। अभी तक हमने इतना तो जान ही लिया है, एंड याद भी कर लेना है। तो हमें आउटपुट में हेड कोडर मिल गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पेस दे देकर ऐसा स्पेस दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एस, एंड एफ मैं कर रहा हूँ, इससे मैं क्लोज कर लूँ, F9 कर रहा हूँ, बिल्ड रन कर रहा हूँ। तो हमें हैड स्पेस मिला है। जो हमारे सेकंड स्ट्रिंग में जो ये हमारे स्पेसेस हैं, ये भी हमारे काउंट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमें काउंट हुआ एंड ऐड हो गया हमारा। एक हमारा ये पहला मेथड है ऐड कॉन्कैटिनेट करने का, जोड़ने का। अपेंड मतलब ऐड करने का, एंड ये आप ध्यान रखिएगा लास्ट में ऐड करेगा, जिसमें अब मान लीजिए S1 में हम कर रहे हैं, मान लीजिए S2 डॉट अपेंड S1 करते, तो कोडर डॉट हैड हमारा ऐड होता, कोडर हैड होता हमारा। ठीक, एंड आपको एक नया चैनल मिल गया, कोडर हेड नाम से अपना चैनल खोलिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आगे आगे बात करें सेकंड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड है हमारा सी आउट S1 प्लस S2, इसको हम अपेंड कर लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो S1 में हमें क्या प्रिंट करेगा, हेड प्रिंट करेगा। S1 प्लस S2 करने तो जाके हमें हेड स्पेस स्पेस देकर कोडर प्रिंट करेगा। खैर कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, F9 प्रेस करके आपको रन करके मैं दिखाता हूँ। हेड हेड इस हमें दो बार इसलिए दे दिया है क्योंकि ये S1 इसने हमारा हेड प्रिंट किया है, फिर उसके बाद S1 प्लस S2 है, तो इसके बाद हमने इसमें कोई स्पेस दिया नहीं है, या मैं एक आपको इसी वजह से मैं अभी आपको स्पेस देकर दिखा दूंगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे हेड हेड साथ में मिल गए हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे जो स्पेसेस दिए हुए हैं स्ट्रिंग के बीच में, उसके बाद हमें कोडर मिला है। ठीक, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, एंड F9 कर रहा हूँ, तो हमें हैड स्पेस देकर आगे भी हैड का स्पेस मिला है। तो मतलब आप जब भी स्ट्रिंग बना रहे हैं, अगर उसमें आप स्पेस दे रहे हैं तो वो भी एक तरह का कैरेक्टर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, अपेंड मेथड हमें समझ में आ गया। अपेंड हमारा बेसिकली काम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लियर का, इसको मैं हटा देता हूँ। क्लियर क्लियर बेसिकली हमारा क्या करता है, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्लियर फंक्शन का जो हम यूज करेंगे, जब क्लियर मेथड मेथड्स है इसका जब हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग रहेगी उसको एम्प्टी कर देगी, उसको क्लियर कर देगी। जैसे कि मान लीजिए S1 डॉट क्लियर कर रहे हैं, उससे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सी आउट करके S1 प्रिंट करवाया। जब S1 प्रिंट करवाएंगे तो हेड प्रिंट करेगा, एंड उसके बाद हम S1 डॉट क्लियर फंक्शन यूज करेंगे तो क्लियर स्ट्रिंग कर देगा। फिर स्ट्रिंग इज क्लियर, मैंने एक मैसेज दे दिया है कि हाँ स्ट्रिंग क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद मैंने S1 को प्रिंट करवाऊँ जो कि स्ट्रिंग हमारी क्लियर रहेगी। ये मैंने मैसेज इसलिए दिया है ताकि आपको रन करने के बाद पता चले कि हाँ हमारी स्ट्रिंग क्लियर हो गई है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, एंड से क्लियर कर देता हूँ, बिना रन करते हैं। हैट है, ठीक, स्ट्रिंग इज क्लियर हमारा मैसेज प्रिंट हुआ।
सबसे पहले हमने S1 स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया, S1 स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, उसके बाद हमने इंडेल का यूज किया न्यू लाइन में कर्सर मूव करवाने के लिए, एंड S1 डॉट क्लियर करके हमने फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया, अपनी जो S1 स्ट्रिंग थी उसको क्लियर कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद हमने एक मैसेज दिया स्ट्रिंग इज क्लियर, स्ट्रिंग इज क्लियर है। उसके बाद हमें एक नई लाइन पे देख रहे हैं, हमने एक नया लाइन इसलिए यहाँ पे इंडेल लगाया ताकि एक नई लाइन में हमको पता चले यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। मान लीजिए मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड F9 करके दिखाता हूँ आपको, एक नई लाइन नहीं मिलेगी। एंड एक मिनट इसे मुझे क्लोज करना पड़ेगा एंड F9 विंडो एंटर करता हूँ, तो हमें हेड मिला, स्ट्रिंग इज क्लियर मिला, ठीक। इसके बाद हमें स्पेस नहीं मिला है। एंड मान लीजिए इसके बाद आप मैं कुछ और लिखवा देता हूँ यार, मतलब एक चीज है, S2 में प्रिंट करवा रहा हूँ, बस ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारी लाइन इसके बाद क्लियर हो गई है, वो प्रिंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम S1 को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मैं इंडेल में लगा देता हूँ एंड कंट्रोल एस एंड F9 बिल्ड रन करते हैं। हैट मिला, स्ट्रिंग इज क्लियर, उसके बाद हमें स्पेस मिला है, फिर उसके बाद हमें कोडर प्रिंट किया है, ठीक। तो ये हमारी लाइन जो है क्लियर हो गई, मतलब हमारे S1 में अब कोई स्ट्रिंग नहीं रहा। पहले हमने स्ट्रिंग करवाया S1, हैट हमारा प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद S1 डॉट क्लियर कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, मतलब हमारा इसके बाद क्लियर हो गया, मतलब हमारे S1 में कोई स्ट्रिंग नहीं रही। फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग इज क्लियर प्रिंट करवाया एंड उसके बाद हमने S1 को प्रिंट करवाया, तो हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पे, आप जैसा कि देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे एंड खैर मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ एंड उसके बाद इस बाद में हमने कोडर प्रिंट करवाया, तो S2 प्रिंट करवाया, तो उसने S2 हमारा प्रिंट हुआ है, ठीक। एक्चुअली मैं इसलिए थोड़ा सा इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपके लिए आसान होगा। मान लीजिए कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इस पे प्रेशर दे रहा था। एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइज और लेंथ। साइज और लेंथ बेसिकली ये हमारे जो मेथड है, ये फंक्शंस हैं, इनका यूज करके हम साइज पता करते हैं, ठीक। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रिंग नेम है, जो जो भी स्ट्रिंग है, वेरिएबल स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम है, स्ट्रिंग का नाम लिखना है, उसके साथ डॉट साइज लगाना है या डॉट लेंथ लगाएंगे तो भी आपको लेंथ मिल जाएगा। एंड खैर यहाँ से मैं स्पेस हटा दे रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा स्पेस हटाने के बाद क्यों मैं हटाया था। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड F9 प्रेस करता हूँ, तो हमें साइज 3 मिली, क्योंकि देखिए 1, एक ये 1, ये 2 एंड ये 3, ठीक। एंड मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें स्पेस देता हूँ, फिर कंट्रोल एस से सेव करता हूँ एंड इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। कंट्रोल एस से मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ, तो हमें 4 मिला। तो हमारा जो, अभी मैं बस बताना यही चाह रहा हूँ कि हमने जो हम यहाँ पे जो स्पेस दे रहे हैं, हम स्ट्रिंग जब बना रहे हैं उसमें हम जो स्पेस देंगे वो भी हमारा काउंट होगा, वो भी हमारा एक तरह का कैरेक्टर है। इसलिए हमें यहाँ पे एक जो हमने स्पेस दिया था इसको, फिर उसके बाद 1 इसको काउंट किया, फिर उसके बाद एच को 1, 2 इसको 3 एंड इसको 4। स्ट्रिंग में हमारी बेसिकली जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है। जब हम एरेज की बात करेंगे तो वहां पे भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। बस अब इतना एक स्टेटमेंट अपने ध्यान में याद रखिए कि स्ट्रिंग में हमारी जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है, यहाँ पे हम जीरो इंडेक्सिंग से बात करते हैं, ठीक। ये जीरो, ये हमारा जीरो रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3, बस इतना जानिए, आगे मैं आपको बात करूंगा इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं इरेज, ठीक। एंड इरेज, इरेज बेसिकली हम जैसा कि नाम में सजेस्ट है, कोई चीज को हमको हटाना है, इरेज करना है, तो इरेज फंक्शन का हम यूज करेंगे। इरेज करने के लिए आपको क्या आना है, वेरिएबल नेम, जैसे कि हमारा यहाँ पे S1 वेरिएबल है, तो हमने S1 लिया है, फिर उसका S1 डॉट इरेज लिख दिया है। एक्चुअली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक्स कर कंट्रोल एक्स कर ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ कंट्रोल पे, ठीक। बार बार ऊपर नहीं मूव करना पड़ेगा। तो S1 हमारा क्या है, हेड, ठीक। S1 डॉट इरेज करेंगे एंड इसे मैं कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है, इरेज करते हैं। यहाँ पे हमें कौन से स्ट्रिंग से हमें स्टार्ट करना है, उसके दो दो हम पैरामीटर देते हैं। एक रहेगा हमारा कौन से इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना है और कितने तक हमें रिमूव करना है। जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा ए हट जाएगा इरेज मेथड का यूज करके, ठीक है। कंट्रोल एस एंड F9 प्रेस करता हूँ। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपको जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड यहाँ पे इसे क्लोज नहीं किया था मैंने इस वजह से, तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट हुआ था 1, फिर उसके बाद हमने 1 तक ही चलाया है, तो इस वजह से हमारा ये हेड चला गया। मान लीजिए आपने, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेड लिख दिया, स्पेलिंग एरर लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सही ना करूँ, ठीक। तो अगर मैं वहां पे इसको इरेज कर दूं, या कोई भी मतलब ऐसा टास्क है आप कोड कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि हाँ मैं जाके उसे मैन्युअली चेंज ना करूँ, कुछ आपने कहीं यूज किया, कहीं स्पेलिंग आपने ये यूज किया और कहीं पे आपको स्पेलिंग HAT यूज करना है, तो वहां पे आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ एंड F9 प्रेस करता हूँ, तो हमें हेड मिल गया, ठीक।
इस बात का हम ध्यान रखेंगे। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, अपेंड मेथड देख लिया, अपेंड हमारा जोड़ने का काम करता है। हमने S1 प्लस S2 कर लिया, बहुत बार हमने स्ट्रिंग में S1 प्लस S2, ये भी तरीका है सिंपल। ऐड करने का तरीका क्या है, हम ए प्लस बी, दो नंबर को ऐड करना है, 3+4 करते हैं, उसमें प्लस साइन लगाते हैं, दूसरी बार दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो S1 प्लस S2 कर देंगे, ठीक। एंड हम अपेंड मेथड का भी यूज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसी को यूज करते हैं, S1 प्लस S2 का। फिर उसके बाद हमने क्लियर मेथड देखा, क्लियर मेथड बेसिकली हमारे स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देगा। फिर उसके बाद हमने साइज और लेंथ के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने इरेज मेथड के बारे में देखा, एंड इसे हम कमेंट करते रहे। उसके बाद फाइंड, फाइंड मेथड का यूज करके, फाइंड फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं जो हमारे स्ट्रिंग में है इस। लेकिन एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पे हेडर फाइल में हैश इंक्लूड स्ट्रिंग ये इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको भी अगर आप स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं उनको यूज करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिंग का हेडर फाइल में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक। ये बात मैंने नहीं बताई थी इसलिए बता दी। फाइंड बेसिकली हम बात कर लेते हैं फाइंड का। तो फाइंड में बेसिकली आपको फाइंड में अक्सर हमारा कोई भी चीज फाइंड करना चाहते हैं, मतलब ये हमें पोजीशन देगा कौन से इंडेक्स पे हमारा है। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको बता रहा था ना कि हमारा यहाँ से ऐसे हटा दे रहा हूँ, ये हमारा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, एच फाइंड कर रहा हूँ, ठीक। अभी इंडेक्स में बता रहा हूँ जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है कि नहीं, ये आप ध्यान दीजिए। तो ये हमें फाइंड मेथड हमें क्या देगा, हमारा कौन से इंडेक्स पे हमारा जो भी हम वेरिएबल चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हेड फोटो लिखा उसमें मैं चाहता हूँ कि 80 हमारा किस पोजीशन पे 80 है, ये पता करने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। और ये हमें सबसे पहले जो मिलेगा उसी का हमें इंडेक्स, उसी वही इंडेक्स हमें पहला जो मान लीजिए यहाँ पे एच और रहेगा। And मैं रन करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल एस, एंड आपको फिर मैं बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। जीरो, तो यहाँ पे हमने दो हेड लिखे हैं लेकिन हमें जीरो इंडेक्स क्यों दिया है? जब भी एच पहली बार जो फाउंड किया जाएगा वही इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा फाइंड मेथड। ये बात आपको ध्यान रखना है। खैर मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अपने हिंदी में ही या इंग्लिश वर्ड में जो जिस भी लैंग्वेज में आप सुटेबल है उसमें लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने हेड देखा और यहाँ पे हमने उसको फाइंड भी कर लिया। अब उसके बाद मान लीजिए मैं टी फाइंड करके दे दे रहा हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ एंड F9 प्रेस करता हूँ, एंड इसे बार बार मुझे क्लोज करना चाहिए था। खैर कोई नहीं, F9 प्रेस किया बिल रन करने के लिए, तो हमें 2 मिला। जीरो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जीरो टू, एंड मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। एच हमारा जीरो पोजीशन पे है तो हमें हमने जब जीरो लिखा था तो हमने एच लिखा था तो हमें जीरो दे रहा था। फिर ए हमारा क्या है वन पोजीशन पे तो इसलिए हमें वन दिया, एंड टी हमारा क्या है सेकंड पोजीशन पे इसलिए हमें सेकंड रिटर्न आउटपुट में किया है, ठीक। तो जो मैं कह रहा था कि हमारी जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है, ये बात यहाँ पे मैंने आपको प्रूव कर दिया। एंड इसके बारे में हम जब एरेज पढ़ेंगे तो मैं बात करूंगा ऐसा क्यों है, क्या है, एंड हम वहाँ पे देखेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि हमारी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है सी सी प्लस प्लस में वो जीरो से स्टार्ट होती है, बस इतना आप यहाँ ध्यान रखिए। एंड हमने ये भी देख लिया अगर हमारा फाइंड मेथड हमने यहाँ पे भी अगर एच लिखा है तो भी हमें जो पहली बार मिलेगा वो उसी को देगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए भी लिख दिया तो अगर हम यहाँ पे टी भी लिख दिया तो भी हमें यहाँ पे जो पहली बार टी जो मिलेगा ये यही पोजीशन रिटर्न करेगा। एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ, तो हमें सेकेंड ही पोजीशन मिला, ठीक। एंड उसके बाद हमने फाइंड भी देख लिया, फाइंड मेथड देख लिया, उसके बाद इंसर्ट करने के बाद मान लीजिए किसी पोजीशन पे आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करना है। मैं इसे फिर से एक बार कॉपी करना चाहूंगा, कंट्रोल कट करना चाहूँगा, कंट्रोल एक्स से कट किया एंड इंसर्ट पे यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल वी, ठीक है। एंड इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए अब इंसर्ट इंसर्ट फंक्शन हम क्यों यूज करेंगे, मान लीजिए किसी चीज पे हमें इंसर्ट करना है। मान लीजिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि हैट में हमने डबल ए टी लिखा है, मान लीजिए कहीं पे आपको वो स्पेलिंग चाहिए और कहीं पे आपको एच ए टी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप उसको बार बार तो डिक्लेयर आप नहीं करना चाहेंगे। खैर आपका एक अलग से वेरिएबल बनाया है उसमें फिर वैल्यू को स्टोर करें तो स्पेस लेगा मेमोरी में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एस डॉट इंसर्ट करके यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आपको इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट करिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ए इंसर्ट करवाऊंगा क्योंकि हेड की स्पेलिंग एच टी नहीं होती, एच ए टी होती है, ठीक। एंड इसे भी मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। तो ये सी आउट से हम प्रिंट करवाना आउटपुट में प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं, ये आप मैंने आपको बता चुका है तो आप जानते भी हैं। खैर थोड़ा बिगिनर सीरीज है ना तो मैं सोचता हूँ कि एक एक चीज बार बार बता दूं ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो हमें एच ए टी हैड मिल गया, तो आपको बेसिकली क्या करना है, एस वेरिएबल नेम ने एस वन लिया, फिर उसको डॉट लगाना है, फिर इंसर्ट फंक्शन का यूज करना है। फिर ब्रैकेट के अंदर दो पैरामीटर है, पहला पोजीशन और आप ऐड क्या करना चाहते हैं, ये चीजें हमारे इंसर्ट में रहेंगी। पहला हमारा क्या रहेगा पोजीशन और दूसरा हमारा क्या रहेगा, क्या आप जो चीजें ऐड करवानी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता
ऐड कोडर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं टी कर रहा हूँ, हटा देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ एंड F9 करके देखता हूँ हमें क्या बार बार इसे क्लोज कर कोई नहीं, एंड F9 प्रेस करता हूँ तो हमें ऐड कोडर मिल गया। सेकंड पोजीशन में हमने ऐड कोडर ऐड करा तो ये हमें मिल गया, S1 को हमने प्रिंट, S1 को ही हमने प्रिंट करवाया तो हमें ऐड कोडर मिल गया, ठीक। एंड आई होप आपको इंसर्ट मेथड समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप उसके लिए मुझे बता सकते हैं। अब देखिए इम्पटी, क्या हमारा S1 इम्पटी है? एम्पटी हमारा बेसिकली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू आता है तो वैल्यू हमें 1 मिलती है, फॉल्स रहेगा तो हमें 0 मिलेगा इंडेक्सिंग में, ठीक, 0 वैल्यू मिलेगी। ये आप बात ध्यान रखिएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं एंड F9 करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी क्या है, वेरिएबल का नाम लिखना है S1, फिर उसमें डॉट लगा के फिर एम्पटी फंक्शन को आपको यूज करना है। इसमें आपको कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, ये आपका ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। एंड मैं F9 प्रेस करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा आपका आउटपुट, हेड कोडर 0 मिला। हेड कोडर 0 मिला इसलिए क्योंकि हमने इसे भी प्रिंट करवाया है। और इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस, एंड हमने कोई लाइन लाइन नहीं दी थी इसलिए हमें नई लाइन में नहीं मिला था। एंड गए एक बार फिर F9 प्रेस करके हम बिल रन कर रहे हैं, देखते हैं हमें 0 मिल गया जो चाहिए हमें, क्योंकि हमारी एच हमारा S1 जो है, यहाँ पे हमारा S1 क्या है, एच है, इम्पीडी तो है नहीं, इसलिए हमें क्या मिला, 0 मिला। अगर मान लीजिए मैं इसे इम्पीडी कर दे रहा हूँ, मतलब खाली कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड इसे भाई एक बार फिर से क्लोज करता हूँ एंड F9 फिर प्रेस करता हूँ तो हमें मिला 1, क्योंकि हमारा 1 इम्पीडी है ही नहीं, ठीक। आपका काम क्या करना है, इसको आप एक स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद देखिए ये इम्पटी है कि नहीं, एंड आपको कमेंट करके बताना है, भूलना नहीं है, कमेंट करना है। एंड इसको मैं कंट्रोल एक्स पे कर लेता हूँ एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग टू इंटीजर हमें मान लीजिए कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ 1 2 3, 1 to 4 लिख दिया, ठीक। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल पहले से लिखा हुआ है तो इसे मैं कमेंट, इसे मैं रिमूव नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग ए है, हमने 0 ले लिया। स्ट्रिंग टू इंटीजर करना है तो STOI, स्ट्रिंग टू, देखिए स्ट्रिंग, इसको पढ़िए, स्ट्रिंग टू इंटीजर, STOI लिखकर आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है उसे कर देना है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल हमें इंट डिक्लेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे तो आपको एरर शो करने लगेगा, ठीक। और F2 प्रेस करके आप लॉग मैसेज दे सकते हैं, यहाँ पे एरर उरर अगर आपको लॉग अगर नहीं शो कर रहा है F2 प्रेस करने के बाद भी, ये व्यू पे जाइएगा, पर्सपेक्टिव पे जाइएगा एंड कोड ब्लॉक मिनिमल करिएगा, ठीक है, आपको सब यहाँ पे सारी चीजें दिखने लगेंगी। एंड मैं F2 अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक। ये F2 ये लॉग आपको देगा कि आप में क्या एरर है, क्या आपका चल रहा है। खैर अभी तक मैंने बहुत बार ये बता दिया है, फिर अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी यही है। तो यहाँ ये हमने जीरो, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया 0, ठीक। अब इसे हमें बी में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग टू इंटीजर हमें ये फंक्शन लिखना है, फिर उसके बाद हमें ये वेरिएबल का नाम इसमें दे देना है। एंड यहाँ पे मैं b+1 किया है ताकि हमें 0 से, ये 0 है तो इसमें 1 ऐड हो जाए, तो हमें b+1 ऐड करके मिलेगा 1 वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे b+1 किया है। स्ट्रिंग टू इंटीजर करने के लिए STOI फंक्शन का यूज करना है एंड आपको यहाँ पे वेरिएबल नेम इसमें रख लेना है एंड इंटीजर आपको बी में आपको असाइन करनी वैल्यू। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ एंड F9 से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, तो F2 प्रेस करके देख लेते हैं हमें क्या एरर मिल रहा है। एक्सपेक्टेड कॉमा लाइन नंबर 40 में S2 कोडर बिफोर स्ट्रिंग, मुझे तो कॉमा दिख नहीं रहा है। अच्छा ये रहा, एक्सपेक्टेड दिख गया। देखिए अभी मैं आपको लॉग का समझ गया आगे ना, यूज क्यों है, अगर यहाँ पे एरर दिखा रहेगा आपको पता नहीं चलेगा क्या एरर है। एंड अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर F2 लॉग का यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमें ये एरर है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं एंड F9 प्रेस करते हैं। खैर आपको यूज भी मैंने बता दिया। आउटपुट हमें 1 मिलना चाहिए, हमें 1 मिला। एंड मैं यहाँ पे 1 मान लीजिए 5 ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल एस, इसे मैं ऊपर ले आता हूँ, F9 फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि ये बेसिक लेवल की सीरीजें हैं तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप जितनी बार पढ़ेंगे एंड जितनी बार आप चीज़ें देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, उतना याद रहेगा, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट हैपेंड, कोड ब्लॉक, बिल्ड एंड रन पे जाते हैं, बिल्ड रन करते हैं, आउटपुट में हमें 5 मिला, क्योंकि 0 में हम 5 स्टार्ट करें तो 5 ही मिलेगा भाई, जाहिर सी बात है कि नहीं।
उसको आते हैं। फिर इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ एंड इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद इंटीजर टू स्ट्रिंग करना है, तो वहाँ पे हम टू स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अब हमें मान लीजिए इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट है, तो इंटीजर ए बनाया 124, अब इसको स्ट्रिंग हमें करना है तो हम इसको क्या करेंगे, टू का स्ट्रिंग। अब मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए अब 124 हमें जब इंटीजर को जोड़ना होता है तो 124 में हम 3 जोड़ेंगे तो 127 मिलेगा। अगर हम किसी स्ट्रिंग कोई चीज जोड़ रहे हैं तो लास्ट में हमारा ऐड होता है। मैंने बताया अभी आपको इस अपेंड में यही बताया था, S1 प्लस S2 कर रहे हैं स्ट्रिंग में तो लास्ट में जुड़ता है। तो जब यहाँ पे +3 करेंगे तो ये हमारा लास्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब हम नंबर से इंटीजर को जोड़ते हैं तो 124 प्लस 3 करेंगे तो हमें 127 मिलेगा, लेकिन जब हम स्ट्रिंग में कोई चीज जोड़ेंगे तो हमारा लास्ट में ऐड होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड इंटीजर टू स्ट्रिंग करने के लिए टू स्ट्रिंग फंक्शन का हम यूज करते हैं। टू स्ट्रिंग फिर ब्रैकेट में हम ए लिख दिए, ठीक। कंट्रोल से सेव करते हैं एंड हम अपना इंप्रेस करते हैं बिल्ड एंड रन करने के लिए एंड देखते हैं हमारा आउटपुट 124 3 मिला, ठीक। क्योंकि हमें हमने जाना है, अगर ये हमने इंटीजर में ही रहता तो हमें 127 आउटपुट मिलता, लेकिन हमें यहाँ पे 124 3 मिला है, तो इसका मतलब हाँ कि हमने जो हमने ए बनाया है उसे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। एंड उसके बाद एक हमारा चीज है कंपेयर, लास्ट है कंपेयर। मान लीजिए दो स्ट्रिंग है उसको कंपेयर करना है, तो जो हम यहाँ पे कंपेयर फंक्शन कंपेयर टू का यूज करेंगे, कंपेयर फंक्शन का, वो हमारा लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है। अब मान लीजिए कि S1 और S2 को हम कंपेयर कर रहे हैं, S1 और S2 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हमारा पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हमारा जो S1 स्ट्रिंग होगा वो ग्रेटर होगा। अब मान लीजिए हमारे दोनों स्ट्रिंग बराबर है, एच हैट है, तो हमारा क्या है होगा, ये हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आउटपुट में जीरो आएगा। अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है, S1 और S2 को कंपेयर करें तो अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमें -1 मिलेगा। एंड ये कंपेयर आपका होमवर्क रहेगा एंड इसे आप सर्च करेंगे। बेसिकली सिंपल सा है, कंपेयर फंक्शन का यूज करना है एंड कंपेयर करना है। मैं आपको बता दिया क्या रहेगा। अगर आउटपुट में S1 और S2 को कंपेयर करेंगे, आउटपुट में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब 1 2 3 25 कुछ भी मिल रही है, आप इग्नोर करिएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो S1 हमारा बड़ा है। लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अभिषेक है और हेड कोडर है, तो ए हमारा है वो पहले आएगा, हेड कोडर हमारा जो डिक्शनरी में देखा। बेसिकली आप एलर्जी को ग्राफिकली करेंगे तो आप डिक्शनरी ओपन कर लीजिए। ये अब मान लीजिए एब्सिक है, तो ये हमारा डिक्शनरी में पहले आना चाहिए, हेड कोडर बाद में आना चाहिए, ठीक। तो हेड कोडर बाद में आएगा तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। अगर मान लीजिए S1 हमारा हेड है और हमारा ये आ गया, जैसे मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एंड मान लीजिए कि S1 हमारा हेड है एंड S2 हमारा कोडर है, तो सी हमारा पहले आएगा डिक्शनरी में, हेड एच बाद में आएगा। तो हमारा क्या होगा, S2 का जो, अगर हम S1 डॉट S2 करेंगे तो हमें मिलेगा कि हेड हमारा जो है लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करेगा तो मतलब ये हमारा बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अगर S1 डॉट S2 अगर मान लीजिए ये भी हेड होगा तो हमें आउटपुट में जीरो मिलेगा। एंड अगर मान लीजिए कोडर लिखें और मान लीजिए S2 डॉट कंपेयर कर लीजिए, इसके पहले हमारा क्या था, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कोडर। अब S2 डॉट S1 कंपेयर किए, S2 डॉट कंपेयर S1 किए तो हमें वहां पे क्या है, निगेटिव वैल्यू मिलेगा। अगर हमारा स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग को हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो बड़ा हुआ, पॉजिटिव। अगर जिस स्ट्रिंग को अगर बराबर हुआ तो ये जीरो मिलेगा, अगर छोटा हुआ तो निगेटिव मिलेगा, ठीक। तो बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप बेझिझक, आपको कोई डाउट नहीं करना, आप पूछ लेना है, कमेंट करना है। एंड अगर पसंद आया है, अगर अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड मैं कोई भी चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें शायद हो सके नहीं समझ में आ रहा हो, इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एंड खैर आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बार रिपीट कर दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए एंड मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।